गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री की इकोनॉमी के अंदर अपना एक क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है, जो वहां पर करेंसी को इश्यू करने का क्या करता है? काम करता है, या फिर करेंसी से रिलेटेड जितनी भी क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हमारी मनी से रिलेटेड जो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसको बनाने का क्या करता है? काम करता है। तो ये हमारा सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता है। जितनी भी कॉमर्शियल बैंक की हमारी क्या है एक्टिविटी है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करने से रिलेटेड हो, किस टाइप के लोन पे कितना इंटरेस्ट हमारा लगेगा, तो ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमारी कब हुई थी? 1935 के अंदर। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कौन से ईयर के अंदर हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी। अब हमें बात करनी है कि जो सेंट्रल बैंक है, जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी है, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक है, जैसे हम एसबीआई की, पीएनबी की, या हमारे जितने भी आईबीपीएस के अंदर डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स थे जिनको एक तरीके से इंक्लूड कर लिया गया था, तो यहाँ पे हमारा जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो डिफरेंट टाइप की कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक। तो हमारे जो आरबीआई के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होंगे इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारा बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट। बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स। देखिए हमने इस पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, उसका जो एक काम है, उसका जो एक फंक्शन है वो क्या काम करता है? नोट को इश्यू करने का काम करता है। बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स मींस नोट्स को वो क्या करता है? इश्यू करने का काम करता है। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी पेपर नोट को इश्यू करने का क्या करता है? काम करता है। साथ ही साथ जो हमारी कंट्री में कॉइन्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपीज का कॉइन होता था, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं हमारे, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? इश्यू किए जाते हैं। साथ के साथ पेपर नोट भी हमारा 1 रुपए का नोट भी आता है, 1 रुपए का नोट जो हमारा पहले बहुत चलता था, जिसको आप सबने देखा भी होगा। तो 1 रुपए का नोट प्लस कॉइन वो किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। 1 रुपीज नोट प्लस कॉइन्स, ये तो कौन इश्यू करेगा? हमारी जो गवर्नमेंट है या फाइनेंस मिनिस्टर वो इश्यू करेगा। और जो आरबीआई है हमारे अदर जितने भी क्या होते हैं हमारे पेपर नोट्स होते हैं, उन पेपर नोट को कौन इश्यू करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब कौन इश्यू करेगा? आरबीआई इश्यू करेगी। तो ये था हमारा पहला फंक्शन कि जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो करेंसी को इश्यू करने का काम करता है, जिसमें 1 रुपए का नोट और जो कॉइन है वो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, या जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसके बाद जो पेपर नोट होते हैं हमारे, जैसे 10 रुपए का नोट है, 20 रुपीज का नोट है, आपका 500 रुपीज का है, 2000 का नोट है, वो सभी नोट पेपर नोट करेंसी नोट किसके द्वारा इश्यू किए जाएंगे? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड पॉइंट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर्स का क्या करता है? काम करता है। गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स का काम करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हमें जैसे कि ये पता है कि अगर गवर्नमेंट को फाइनेंस की या पैसे की या मनी की क्या है रिक्वायरमेंट है, पैसे की क्या है जरूरत है, तो वो जरूरत जो होगा गवर्नमेंट किससे पूरा करेगी? आरबीआई से पूरा करेगी। गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार के सजेशन की रिक्वायरमेंट है करेंसी से रिलेटेड, तो वो किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैंकर्स टू द
गवर्नमेंट का जो काम है वो कौन करता है, यहाँ पे आरबीआई करता है। तो इसके अंदर हमारा गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करने का ये काम करता है। गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन का ये काम करता है, एडवाइस देने का ये काम करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनको सेल परचेज करने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो बैंकर्स गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो काम होता है, उसके अंदर जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है सिक्योरिटीज की गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे जितने भी एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन का एक काम करता है आरबीआई, यानी कि उसको एडवाइस देने का जो काम करेगा वो आरबीआई होगा इसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल कि ये क्या काम करता है। बैंकर्स बैंक यानी कि सभी बैंकों का, बैंक हम किसको कहते हैं, यहाँ पे सभी बैंकों का बैंक हम किसको कहेंगे, जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है उसको कहेंगे। दूसरा एक सुपरविजन का भी ये काम करता है। सुपरविजन का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको सुपरवाइज करना, उन सबकी देखरेख करना कि वो सभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा आरबीआई है यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स बैंक यानी कि सभी बैंकों के ऊपर एक बैंक का काम करेगा, जो उन सभी को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, चलाने का। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो किसके अंडर होता है, किसके सुपरविजन के अंडर होता है, सेंट्रल बैंक के अंतर्गत होता है। मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी की एक्टिविटीज के ऊपर जो सुपरविजन का काम होगा वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा यानी कि सेंट्रल बैंक करेगा। तो ये थी हमारी इसकी थर्ड जो हमारा फंक्शन है। साथ के साथ सेंट्रल बैंक जो होता है कॉमर्शियल बैंक से, कॉमर्शियल बैंक को अगर सेंट्रल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराना है तो वो करवा सकते हैं, या अगर मान लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को इन फ्यूचर कभी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और उसको किसी और कॉमर्शियल बैंक से पैसा नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक है वो किसकी हेल्प ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई की हेल्प ले सकते हैं मनी को एक्वायर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट, यानी कि जो हमारा क्या है सेंट्रल बैंक है वो एक लास्ट रिजोर्ट का भी काम करता है। लास्ट रिजोर्ट का काम किसके लिए करेगा, सेंट्रल बैंक के लिए करेगा। सेंट्रल बैंक के लिए लास्ट रिजोर्ट का काम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि अगर सपोज करते हैं किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है, फाइनेंस की जरूरत है, तो फाइनेंस की जरूरत है उसे, तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं से पैसा एक्वायर करना पड़ेगा। अगर उसके पास खुद के पास नहीं है, जैसे उसको लोन लेना पड़ेगा, तो कॉमर्शियल बैंक ने दूसरे कॉमर्शियल बैंक के साथ बातचीत की, वहां से उनकी हेल्प लेने की कोशिश की, बट उसकी हेल्प किसी ने नहीं की। या वो मनी मार्केट जो थी हमारी शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज जो यूज की जाती है शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए, हम लोन लेते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं, तो वहां से मनी मार्केट के थ्रू भी उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाई। तो कॉमर्शियल बैंक का जो आखिरी ऑप्शन बचेगा हेल्प लेने के लिए वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक होगा यानी कि आरबीआई होगा। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लास्ट रिजोर्ट का जो काम करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। लेंडर का मतलब होगा कि मनी को लैंड करने के लिए, मनी को लोन की फॉर्म में देने के लिए, पैसे को उधार देने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी इसकी नेक्स्ट फीचर है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी भी अपने पास रखेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी होता है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी हमारी जो भी है, जैसे डॉलर हो सकता है, पौंड हो सकता है, या यूरो हो सकता है, अलग अलग कंट्री की, जैसे हमारी देश की कंट्री की करेंसी का जो नाम है वो रुपीस आता है। तो इसी तरीके से जैसे कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में
डॉलर होता है। अलग अलग कंट्री की करेंसी का अलग अलग क्या होता है, नाम होता है। डॉलर है, पौंड है, या फिर हमारा यूरो है। तो इस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी होगा, उसकी कस्टडी या उसका जो रिजर्व होता है वो भी अपने पास कौन रखता है, आरबीआई रखता है। सपोज करते हैं कि अगर मान लेते हैं मेरे पास जो है $10 है, और $10 हमारे इंडिया के अंदर तो चलेंगे नहीं अगर हम उसको चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रुपीस जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री की करेंसी ही चलेगी अगर हमने कुछ बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी करने लग जाऊँ तो अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है तो उसको हम आरबीआई में जाके क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं कि वहाँ पे डॉलर देके और मुझे जो है उसके बदले में जितने भी रुपीस होंगे कन्वर्ट करके वो मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम फॉरेन कंट्री से किसी भी गुड्स की डीलिंग करते हैं, किसी भी गुड्स की जब आप डीलिंग करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन से जैसे शिप वगैरह के थ्रू गुड्स को मंगवाते हैं या सेल करते हैं, तो आपके हम मान लेते हैं कि हमने माल एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, किसी भी विदेशी कंट्री के अंदर। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे, आपने शिपिंग के थ्रू जो है माल भेजा और वहां से आपके पास क्या आएगा, बिल वगैरह जो भी आएगा, आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो वो फॉरेन कंट्री की करेंसी के अंदर ही आएगी। और उन बिल्स को क्लियर करने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसके जो क्लियरिंग हाउस कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे, जो कि हर कंट्री के अंदर क्या होते हैं, बनते हैं, और उनका मेन काम क्या होता है, इस प्रकार की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उनके जो बिल्स होते हैं, जो पेमेंट्स होती हैं, उनको अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके उन बिल्स को क्लियर करने का ही काम इसके अंदर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या है हमारा, कि हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है किस चीज के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उधार क्रिएट करना। उधार क्रिएट करने का मतलब ये है कि बैंकों के द्वारा कितना पैसा एज अ लोन की फॉर्म में जो उधार है वो आपका दिया जा रहा है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक किस टाइप के बिजनेस के लिए, किस टाइप की एक्टिविटी के लिए, या फिर किस टाइप के लोगों को कितना पैसा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, किस लिमिट तक क्या दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो डिसाइड की जाएंगी किसके द्वारा, जो आरबीआई है उसके द्वारा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी इन विच अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, how much money is to supply in the market in the economy and at which rate of interest। तो ये सभी बातें इसके अंदर क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं कि मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल करवाया जाएगा, कितनी मनी की सप्लाई होगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होगी। साथ ही साथ ये भी डिसाइड होता है कि जो उधार की अलग अलग कोटा फिक्स किए जाते हैं कि किस टाइप के बिजनेस सेक्टर के लिए, किस टाइप की एक्टिविटी के लिए आपको कितना पैसा जो है वो क्या करना है, लोन की फॉर्म में उधार देना है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शन सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, ओवरऑल बैंकिंग एक्टिविटी को जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, दैट इज सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो फंक्शंस होते हैं हमारे, कि सबसे पहली बात की वो नोट्स को इश्यू करने का क्या करता है, काम करता है। जो हमारे ₹1 का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। बट जो पेपर नोट होते हैं उसको कौन इश्यू करता है, आरबीआई इश्यू करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स का काम करता है। गवर्नमेंट को अगर किसी टाइप की कोई फाइनेंशियल नीड्स चाहिए या फाइनेंशियल नीड्स के अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए तो एक एडवाइजरी का भी काम करेगा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। बैंकर्स बैंक भी ये कहलाता है क्योंकि सभी बैंकिंग एक्टिविटी, सभी बैंकों का एक कॉमन बैंक जो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का या सुपरवाइज करने का काम करता है। तो लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट, अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है, मनी मार्केट से हेल्प नहीं हो पा रही है, कुछ
अपने अदर कमर्शियल बैंक से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक को क्या करेगा, यूज करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी अपने पास रखने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसका रिजर्व भी अपने पास रखता है। दूसरी बात ये कि अगर फॉरेन करेंसी के रेट ऑफ एक्सचेंज को, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि एक कंट्री की करेंसी के बदले में दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी आप, जैसे कि मान लेते हैं कि $1 हमारा 70 रुपीज के बराबर है, हमने माना है अप्रोक्स 70 हमारा चल रहा है, तो $1 जो है 70 रुपीज के अगर इक्वल है, तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि $5 है, तो $5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, $5 किसके बराबर होंगे, 350 रुपीज के बराबर होंगे हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है उसको कंट्रोल करने का, उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, एक मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आप किसको यूज करते हो, मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो जो मैनेज फ्लोटिंग रेट होती है हमारी, वो क्या होती है, मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या करती है, एक तरीके से स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होता है हमारा यूज होता है। स्टेबिलिटी किस चीज के अंदर, जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन की, जो हमारे बिलिंग्स वगैरह होते हैं जैसे शिप चार्जेस वगैरह से रिलेटेड, तो उनको क्लियर कराने के लिए दूसरा हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल होता है कि किस लिमिट तक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने जो लोन है, पैसा है, वो उधार क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे के सारे काम, ये सारी सारी एक्टिविटी किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल बैंक या आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।